नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे झांसी की, जहां आज 2 फरवरी को हुए ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए हत्या में शामिल आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कब और कहां अवैध रूप से हथियार निर्माण कर रहे 2 आरोपियों को औजार सहित किया गया गिरफ्तार। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झांसी की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे उपभोक्ताओं का चिटफंड कंपनियों में पैसा फंसा होने को लेकर कोर्ट के निर्देश पर मऊ रानीपुर तहसील में खोला गया है शिकायत काउंटर। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। झांसी में थाना मोड़ पुलिस द्वारा 2 फरवरी को हुए ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण करते हुए हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार थाना मोड़ क्षेत्र अंतर्गत बीते 2 फरवरी को ग्राम कुम्हार ओवरब्रिज के पास मटर के खेत में रखवाली करते समय मृतक धनीराम कुशवाहा पुत्र लालता प्रसाद की रात्रि में अज्ञात कारणों से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु से संबंधित शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर हत्या में संलिप्त हत्यारोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सर, क्या मामला था आज? झांसी जनपद में मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 तारीख को एक 37 साल का उम्र का एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया कि डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन आ गया था और शॉक एंड हेमरेज भी लिखा हुआ था। तो पुलिस अपना तरफ से अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, क्योंकि परिवार लोग तब तक कोई तहरीर नहीं दिए थे। इसमें घटना क्लियर हो गया और इसमें कुल 4 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है। इसमें पत्नी, उनका मित्र है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका साथ चल रहा था, उनके साथ मिलकर ये घटना का अंजाम दिया है। इनका मदद के लिए और 2 लोग शामिल थे। कुल 4 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है। महिला का उम्र 25 साल है। ये एक तरफ ऐसी दूसरी शादी है जो मृतक का। जब पति बहुत शराब पीता था और परेशान करता था, ये महिला अपना जो मित्र से मिलकर ये घटना कारित किया है। पुलिस इसमें अन्य एविडेंसेस पूछताछ में पूरा इकट्ठा करने के बाद ये घटना खुलासा किया गया। ये जैसे मैंने बताया कि ये गला दबाया हुआ था और रस्सी से गला दबाया था और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये पति सुसाइड करने की कोशिश करके वहीं खेत में मिला था, जबकि वो नहीं था। रस्सी से गला दबा के हत्या कर दिया था। तो ये क्या अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी या क्या वजह आई है इसमें सामने? नहीं, अभी ये पूछताछ में शादी करने के लिए ये ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है। इतना पता चल गया कि पति से परेशान थी और पहले से ये अफेयर भी चल रहा था, तो जिसको लेके ये अपना मित्र के साथ मिलकर पत्नी ने ये घटना कारित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। झांसी के थाना रक्षा पुलिस व स्वाट टीम द्वारा थाना रक्षा क्षेत्र के ग्राम बाजना के घने जंगलों में अवैध रूप से हथियार निर्माण कर रहे 2 आरोपियों को हथियार बनाने के औजार सहित अवैध हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया है। झांसी जनपद में थाना रक्षा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव बाजना है। उस बाजना गांव का सीमा में जंगल इलाका में शस्त्र फैक्ट्री का सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस गोपनीय तरीके से पूरा टीम बनाकर हम लोग रेड किए थे। उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक परशुराम करके व्यक्ति है जो पहले से आर्म्स फैक्ट्री बनाने में दतिया जनपद से जेल गया है और इसमें टोटल जो बना हुआ है 9 कट्टा अलग अलग है। 12 बोर का कुछ है और 315 बोर का है और कुछ आधा अधूरा बना हुआ भी हम लोगों को मिला है। और जो जितने सामान हैं जो कट्टा बनाने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं, सब बरामद किया गया है। इसमें इन लोगों को पूछताछ की जा रही है कि ये सामान कहाँ से लेके आए थे और अभी तक जितने बना हुआ है या पहले बना है, कब से स्थापित किया है, कितना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सब पूछताछ किया जा रहा है। क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का क्रिमिनल हिस्ट्री हमको मिल गया है
दतिया जनपद से और अन्य जनपद से भी हम लोग पता कर रहे हैं। इसमें विवेचना के क्रम में और हम लोगों को व्यक्ति मिलने की संभावना है। जो प्रेमिसेस है वो किसका जहाँ बनाते थे, जहाँ पर बनाते थे मकान है किसका? जंगल इलाका में बाजना गांव है, बाजना गांव का जंगली इलाका में बना रहे थे, जो सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा रेड किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। सहारा, साईं प्रसाद एवं पल्स जैसी फाइनेंस कंपनियों में करोड़ों जमाकर्ताओं के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। तो वहीं पिछले 5 जनवरी 2023 को जिला स्तर पर सहारा, साईं प्रसाद जैसी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। तो वहीं कोर्ट के निर्देश पर ऐसे उपभोक्ता जिनका पैसा चिटफंड कंपनियों में जमा है, उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए जिले में तहसील स्तर पर शिकायत काउंटर खोले गए हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता रमेश चंद्र निषाद ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मऊरानीपुर तहसील मुख्यालय में शिकायत काउंटर खोला गया है, जिसमें ऐसे सभी जमाकर्ता जिनका पैसा सहारा, साईं प्रसाद एवं पल्स जैसी एजेंसियों में फंसा है, तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये जी किस चीज़ का ज्ञापन दिया आपने? हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर साईं प्रसाद कंपनीज के बारे में जो भी ठगी पीड़ित थे जिले के जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करके हम लोगों ने जो भी समस्त जनता हमारे साथ में थी 5 जनवरी को, उसके अनुसार हर तहसील पर मान्य महोदय जी के आदेशानुसार उप जिलाधिकारी महोदय जी ने हर तहसील पर अपना अपना काउंटर खोल दिया है। तो आज से फार्म लेने शुरू हो गए। हम लोगों की समस्या का समाधान हेतु नेताजी किस चीज़ का ज्ञापन दिया है आपने? हमने जो है आज मऊरानीपुर तहसील जनपद झांसी के अंतर्गत चिट फंड ठगी पीड़ित परिवारों के जो हज़ारों करोड़ों रुपया जमा किया गया था, वो केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके तहत कोर्ट के आदेश अनुसार सभी ज़िलों में, सभी प्रदेशों में कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया है कि सब लोगों के पैसे में ब्याज समेत लौटाए जाएं, जिनका जो है फार्म जमा करने के लिए उप जिलाधिकारियों को नॉमिनेट किया गया सभी तहसील स्तरों पर और जिला स्तरों पर। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां ट्रैक्टर की गारंटी वारंटी की शिकायत करना उपभोक्ता को उस समय भारी पड़ गया जब वह एजेंसी पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचा, तो वहीं एजेंसी पर मौजूद लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वहीं पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है और पीड़ित अरविंद कुशवाहा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? अरविंद। कहाँ के निवासी हो? बमौरी। क्या समस्या लेके आए आप थाने? ट्रैक्टर में शिकायत थी, एवरेज नहीं दे रहा था और यहाँ पर मिस्त्री को दिखाया तो उसमें सीआल खराब निकला, बैटरी खराब निकली। 5 साल की गारंटी थी जी। और जी बोले कि बस 2 साल की गारंटी है, अब ट्रैक्टर की गारंटी नहीं है। हाँ। हैं और इसके बाद फिर मारपीट के ऊपर आ गया, मारपीट की इन लोगों ने। किन लोगों ने मारपीट की? अड़जड़िया लोगों के आदमी थे और अड़जड़िया थे, बोले मारपीट होगा, वो आ गए वहीं पर, ट्रैक्टर रख लिया हमारा, वहीं पर रखे हैं अभी हाल। कितने लोगों ने मारा आपको? 3-4 लोग थे। अच्छा, सेम मालिक ने मारा? मालिक ने 4 मारा? लोग थे उनके और फिर और आ गए उनके गार्ड आ गए, अंदर से आ गए। हाँ। हाँ, आप किस चीज़ की शिकायत करने गए थे उनसे? उनने बुलाया था ट्रैक्टर की शिकायत हमने 2-3 दिन पहले कर दी थी, तो बोले आओ यहीं पर आओ एजेंसी पर। तो एजेंसी पर आए बस सीधे और उनने बस बातचीत हुई, उनने वो देखा, बोले सीआल का मैं इसके वो होना है सर्विस, तो हमने सर्विस करा दो। सीआल देखा तो ख़राब निकला, बोले इसमें तुमने पानी भरा होगा जी वो करा। हमने कि हमें पानी भरे में पैसा मिलता है क्या? सो पानी भरा है हमने हैं। और इतने में बोले साले तू न कर रहा है कि नहीं हो, बस ने अपने आदमियों को बुलाया और मारपीट की और कागू थी, बोले जा जिससे कहना है कह दे, हम किसी को नहीं डराते, चाहे एसपी दरोगा हो चाहे कलेक्टर हो। अच्छा अच्छा, कौन सी एजेंसी थी? सोनाल का एजेंसी। सोनाल का किस रोड पर है जी? जी झांसी रोड पर है। और 1 लाख रुपया इनने जब उठाया, हमने ट्रैक्टर 1 लाख जब खाया इनने रुपया, इन लोगों ने हमसे कागू थी और 6 लाख का ट्रैक्टर है और 7-8 लाख का ट्रैक्टर है, टोटल 9 लाख का बनाया इनने टोटल हमारा। आज आप कहाँ पर आए थे? अब हम यहाँ पर आए, मऊरानीपुर थाने में आए, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, देखते हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट।
खबर झांसी से है, जहां रेलवे स्टेशन मऊ रानीपुर के बाहर से अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस व रेलवे पुलिस से शिकायत की है। वहीं इस मामले पर पीड़ित के रिश्तेदार शिवम का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आपका शिवम, कहाँ के निवासी हो? मऊरानी पर परवारी पड़ा। क्या समस्या लेके आए थे आप थाने? गाड़ी की, गाड़ी को क्या हो गया? गाड़ी चोरी हो गई। कितने समय चोरी हो गई आपकी? 6:30 बजे कल शाम को। कल शाम को आपने एप्लीकेशन दी थी थाने? जी दी थी हमने थाने में कल। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, अभी फ़ोन लगाया, बोले एप्लीकेशन दोबारा दे के जाओ, खो गई। अच्छा, खो गई है। तो आप वहाँ पर किसको छोड़ने गए थे? बहन को छोड़ने गए थे हम। गाड़ी किसके नाम है? हमारी बहनोई के नाम है। बहनोई के नाम है। अच्छा, बहनोई भी आपके साथ थे? जी, दोनों साथ थे। हाँ, फिर आप घर लौटे हो जब गाड़ी नहीं मिली? जब हम ट्रेन में बैठा के वापसी आए तो गाड़ी हमें मिली नहीं वहाँ पे। फिर हमने रेलवे में सूचना दी, उन्होंने कहा थाने में, तो थाने में दी। थाने में सूचना दी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ कार्रवाई नहीं? नहीं। आप किसमें किसकी गलती मानते हैं? यही शासन नहीं है कि वहाँ से बिलात गाड़ी चोरी हो गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। झांसी से सीनियर संवाददाता संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां रामनगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का नवनिर्मित भवन में घटिया सामग्री से निर्माण किया जा रहा है। पीले ईंट का प्रयोग कर इमारत खड़ी की जा रही है। इस बाबत पूछे जाने पर विद्यालय के अध्यापक व प्रधानाध्यापिका ने भी घटिया सामग्री से निर्माण की बात स्वीकार की है। इसके पश्चात जिम्मेदार विद्यालय में तैनात अध्यापक द्वारा प्रधानाध्यापक द्वारा कहा गया कि इस भवन के निर्माण से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इसका सरोकार बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर से है। इसके बाबत शिकायत और जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी ही कर सकते हैं। भवन का निर्माण हो रहा है, 2M दर्जे की ईंट का प्रयोग भी किया जा रहा है। अहम सवाल यह है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बिल्डिंग में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ईटवा को लगाओ थे? अब वो मीठा डोमा लग रहा है। मीठा डोमा मीठा लागत है क्या? वो लागत है? अरे भाई, मीठा उगल में वो मा सकल कैसा आ सकत है? कैसा ताका नाम है? हाँ, जुगेश यादव। अब तो जुगेश यादव दूसरो यादव बन जावा नहीं है। बाप के होगा ना। तो सरकार अगर अव्वल है तो अव्वल चाहिए ना। अव्वल तो अव्वल लग रहा है, जो लग रहा है। कहाँ का था मीठा? मीठा अव्वल है। अच्छा, अभी आपने कहा मीठा दोमा। मीठा दोमा लग रहा है। आपने कहा मीठा डोमा डोथुआ में नेम लगा है। आप अपने बयान में स्वयं फंस रहे। इसके पहले क्या गए हैं? इससे पहले ना मीठा दोमा लग रहा है। इनके ऊपर कंप्लेंट कीजिए। मीठा दोमा लगा आपने कहा है, बयान चल रहा है, बयान बार बार बदल रहे हैं आप। किसके दबाव में है? ठेकेदार के दबाव में है? किसी कर्मचारी के दबाव में है? तब क्यों आप कई बार बयान बोल रहे हैं? ना, हम केहू के दबाव नहीं। तब क्यों बोले? एक बार मीठा उगल है, एक बार जो दोमा उगल है, एक बार जर्दा है, सब क्यों बोले भाई? लोग के सामने देख लीजिए। वो तो हम लोग देख रहे, सीधा कूड़ा है। देख लीजिए। हम लोग देख लिए। उसमें हमको सफाई करने क्या फायदा? ठीक बस। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व गांव चलो अभियान तहत विधानसभा अध्यक्ष गुलाम हसन के द्वारा कहा गया कि बहनजी आदेश अनुसार गांव चलो अभियान तहत सेक्टर नंबर 11 के नवलपुर में सेक्टर अध्यक्ष अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में सेक्टर कमेटी की समीक्षा गठन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष गुलाम हसन के द्वारा बहुजन समाज पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए बसपा सरकार में 1,10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती, मेडिकल कॉलेज, होम्यो मेडिकल कॉलेज, काशीराम आवास के बारे में बताने का काम किया। किस तरह का बैठक किया गया है आज? हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार सेक्टरों में मीटिंग चल रहा है गांव चलो अभियान के तहत। तो सेक्टर नंबर 11 में सेक्टर के अध्यक्ष माननीय अखिलेश कुमार जी हैं। यहाँ हम लोग गांव चलो अभियान के तहत बैठक कर रहे हैं, जिसमें सेक्टर का समीक्षा हो रहा है। लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए जमीन स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार किस तरह से पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी? पार्टी हम लोग की विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेगी कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार जब हम लोगों की चल रही थी तो मोहन जी के द्वारा 1,10,000 सफाई कर्मचारी का नौकरी, जैसे विश्वविद्यालय बनाने में काम की मोहन जी, इसी तरह तमाम डिग्री कॉलेज, तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज, हॉस्पिटल,
और ये सब काशीराम आवास योजना के तहत जो काम हुआ, ये सब विकास के ही मुद्दे पे मोहन जी चुनाव लड़ेंगे। ठीक, अपना परिचय बता दें। मैं विधानसभा अध्यक्ष गुलाम हसन। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। बगीचा विकासखंड के पकरी टोला की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां कुछ दबंगों के द्वारा कायरतावश नल जल कनेक्शन को जो पानी की टंकी है उससे हर घर में नल से पानी गिरना चाहिए, वह आधे रास्ते में ही दो व्यक्तियों के द्वारा पाइप को काटकर निजी लाभ लिया जा रहा है, जबकि वह सरकार की संपत्ति है, सार्वजनिक है। उसे सिर्फ दो दबंग ने पाइप को अपने घर के आंगन में काट कर गाड़ा और खोद भी दिया। बीच रास्ते पर छिन्न भिन्न करके लाभ ले रहे हैं वे दबंग, जिससे अन्य व्यक्ति के घर तक सुविधा नहीं पहुंच पा रही। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। ग्लोबल समिट में करीब 25 लाख रुपयों के निवेश करार होने की उम्मीद है। वहीं महाराजगंज जनपद में भी आज सुबह लक्ष्मी लॉन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्सुकता दिखाई दी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सीधा प्रसारण का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के अधिकारियों समेत सदर विधायक और उद्योगपति भी कार्यक्रम में शामिल रहे। आपको बता दें कि जनपद में वृहद स्तर पर निवेश की संभावनाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराजगंज जनपद में भी बड़े रूप में उद्योग धंधे खुलने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिससे जनपद में भी रोजगार के साधन बढ़ेंगे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सक्रिय महिला नेत्री सरिता पांडे, पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री स्वर्गीय सीता प्रसाद शर्मा की पुत्र वधू के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई एवं पूज्य ससुर जी सिरमौर क्षेत्र के प्रथम जनपद अध्यक्ष और पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री स्वर्गीय सीता प्रसाद शर्मा की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि के साथ साथ आम आदमी पार्टी की रीति एवं नीति से लोगों को अवगत कराया, जिससे प्रेरित होकर के लोगों द्वारा आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जाए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।